दोस्तों 3 नवंबर से हमारी एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, इसलिए लगातार मैं आपको सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न बताते जा रहा हूं। इससे पहले दोस्तों हम हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न देख चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो चैनल पर या अर्धवार्षिक परीक्षा की जो प्लेलिस्ट बना दी अलग से, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कक्षा 11वीं भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक ही वीडियो में दोस्तों हम 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। इसके साथ ही आपका 5 नंबर का भारत का मानचित्र आता है, तो वो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है भूगोल विषय का महत्व लिखिए। भौतिक भूगोल की शाखाओं के नाम लिखिए। भूकंपीय तरंगों के छाया चित्र क्या हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं? पश्चिमी तटीय मैदान का कोई डेल्टा क्यों नहीं है? पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। बागर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। डेल्टा किसे कहते हैं? अपवाय तंत्र किसे कहते हैं? नदी द्रोणी किसे कहते हैं? पंचनाद की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। वाताग्र किसे कहते हैं? सूर्य ताप किसे कहते हैं? किस प्रकार की जलवायु में तापांतर बहुत कम होता है? वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? वन क्षेत्र और वन आवरण में क्या अंतर है? भारत की प्रमुख केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। दाब प्रवणता क्या होती है? भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के नाम लिखिए। डेल्टा एवं ज्वारनाद मुख में अंतर स्पष्ट कीजिए। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रायद्वीपीय पठार की कोई 4 नदियों के नाम लिखिए। जलवायु के तत्व कौन से होते हैं? नदी द्रोणी तथा जल संवहन में अंतर लिखिए। स्थानीय पवनें किसे कहते हैं? वृक्षाकार अपवाय प्रतिरूप किसे कहते हैं? अभिकेंद्रीय अपवाय प्रतिरूप किसे कहते हैं? किन्हीं 2 राज्यों के नाम लिखिए जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। समुद्री तट रेखा वाले 2 राज्यों के नाम लिखिए। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहते हैं? भारत के द्वीपीय समूह के नाम लिखिए। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं? ये है दोस्तों हमारे 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जितने क्वेश्चन बताएं ये 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तैयार कर लीजिएगा। जब इन क्वेश्चन को आप तैयार करें तो ऐसा आपको नहीं समझना है कि केवल आप क्या है अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जब ये सभी आप क्वेश्चन आप तैयार करें तो आपको ये मान कर चलना कि आपकी जो मेन वार्षिक परीक्षा है, फाइनल एग्जाम है, उसकी क्या तैयारी हो रही है। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर ले तो 70 से 80% आपकी क्या तैयारी हो जाएगी वार्षिक एग्जाम की। फिर आपको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी वार्षिक एग्जाम के टाइम। ओके, बाकी कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो मैं आपको जब वार्षिक परीक्षा की तैयारी कराऊंगा तो आपको क्या कवर करा दूंगा, लेकिन जितने क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रहा हूँ इतने तो आपको क्या तैयार करके रखना ही पड़ेगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित या नियंत्रण करने वाले 3 कारक लिखिए। भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव हैं? बर्फ खान किसे कहते हैं? यह कहाँ पाए जाते हैं? भौम जल से निर्मित अपर्दित तथा निक्षेपित स्थल रूपों को बताइए। वायुमंडल के सभी संतरों में क्षोभमंडल सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? वायुमंडल के संगठन को समझाइए। उत्तर भारत के मैदानों का महत्व लिखिए। हिमालय पर्वत भारत के लिए क्यों उपयोगी है? तो जितने मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर इन सभी की आप यहाँ PDF डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट nuagasaticlasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च करिए nuagasatic क्लासेस, सबसे पहले आपको वेबसाइट मिलेगी, तो वहाँ से आप क्या है देख सकते हैं। ओके, अभी तो सिलेबस आपका डल चुका है। अब क्रम से मैं सभी विषय के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा, PDF भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके तैयार कर लीजिएगा। जैसे हिमालय पर्वत के कोई 3 महत्व समझाइए। पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत के अपवाय तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तरी भारत की नदियों तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर बताइए। भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या हैं? प्रायद्वीपीय पठार के महत्व लिखिए। कोई 3 आपको क्या है महत्व बताने हैं। जैसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की 3 विशेषताएं लिखिए और वायुमंडल की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और बहुत सारे क्वेश्चन है वो क्या है आपके फाइनल एग्जाम में भी आ चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, तो ये बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड है। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको क्या है तैयार करके रखना है। नेक्स्ट है तापमान का व्युत्क्रम को समझाइए। संघनन या द्रवीकरण ये और फिर आपका तुषार और कोहरा बनने का प्रक्रिया समझाइए। इसे थोड़ा आप देख लीजिए अभी सिलेबस में है कि नहीं, क्वेश्चन कंफर्म कर लेना है इसको। नेक्स्ट है सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। भारत के किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण कैसे हुआ?
ये जो मैं आपको क्वेश्चन बताया है तो ये आपका इंपॉर्टेंट तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी आपका जो सिलेबस में आना है कि नहीं आना, ये वाला टॉपिक इसको आपको थोड़ा देखना है। ओके, नेक्स्ट है उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण कैसे हुआ। उत्तर भारत की नदियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप के 3 प्रकार लिखिए। प्रभावित जल के द्वारा निक्षेपित स्थल रूपों का वर्णन कीजिए। भारत को उपमहाद्वीप द्वीप क्यों कहते हैं। तो ये हमारे दोस्तों हो जाते हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन तैयार करना चाहते हैं तो सॉल्यूशन मैंने क्या आपको बैच में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, क्लास 11 के जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए आपको क्या है, प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर आपको क्या रजिस्ट्रेशन लॉगिन करना है और वहाँ से आपको क्या है क्लास 11 जियोग्राफी या अन्य जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का आपको क्या कोर्स ले लीजिएगा। तो कोर्स में दोस्तों आपको पूरा पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो रहेगा, इसके साथ ही कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है, चैप्टर बाई चैप्टर दिया हुआ है। तो अच्छे से आप क्या है तैयार कर सकते हैं और आपको शायद समझने में फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको क्या है ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ मिलेगा इसका सॉल्यूशन, किस लैंग्वेज में लिखना चाहिए, किस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। इस बार जो दिक्कत आती है वो आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, बाकी अगर आप चाहते हैं यूट्यूब पर मैं इनके सॉल्यूशन बताऊँ कमेंट बॉक्स में आप दोस्तों जरूर बताइएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करें। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगातार हर साल ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, लगातार 2-3 साल से क्वेश्चन आ रहा है। एकदम आपको ये क्वेश्चन को रट के रखना है और चित्र सहित आपको है पृथ्वी की आंतरिक संरचना तैयार करनी है। नेक्स्ट है, प्लेट विवर्ती की सिद्धांत को समझाइए। पवन अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। मृदा निर्माण के कारकों का वर्णन कीजिए। प्लेट संचरण के फलस्वरूप निर्मित प्लेट सीमाओं का वर्णन कीजिए। नदी के निक्षेप से बनने वाली स्थलाकृतियों का सचित्र वर्णन कीजिए। हिमोड़ जिसे क्या मोरेन भी कहते हैं, ये किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। तो ये दोस्तों हमारे हो जाते हैं 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 5 नंबर वाले जो प्रश्न है, जो आपका क्या है भारत का मानचित्र रहता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखिए मानचित्र में फिक्स तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ स्थान बता रहा हूँ। फिर भी जब आप तैयारी करते हैं तो तैयारी के दौरान जब कोई भी आप क्वेश्चन आंसर तैयार कर रहे हैं, कोई चैप्टर को समझ रहे हैं, तो उस चैप्टर की तैयारी के दौरान यदि आपको कोई स्थान मिलता है ओके, तो फिर आपको तुरंत क्या करना चाहिए कि देखना चाहिए गूगल से, आप इंटरनेट से निकाल कि वो भारत के मानचित्र वो स्थान कहाँ है। अगर इस प्रकार से आपके हर चैप्टर में जब तैयारी पढ़ रहे हैं ओके, तैयार कर रहे हैं और उसी टाइम अगर आपके स्थानों को भी देखते जा रहे हैं कि भारत के मानचित्र में कहाँ है, तो फिर आपको क्या है मानचित्र की आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो देख लेते हैं कौन कौन से मानचित्र आपके रहने वाले। जैसे छोटा क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों की स्थिति को दर्शाए। ओके, स्थानों की स्थिति को दर्शाना है। पहला छोटा नागपुर का पठार, नर्मदा नदी, कर्क रेखा, गोदावरी, कावेरी। नेक्स्ट इस प्रकार से आपका दिया है कि मुंबई से हावड़ा तक का रेल मार्ग व इटारसी, भारतीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर, K2 पर्वत शिखर आपको बताना है। छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, गंगा का डेल्टा, ताप्ती नदी, नर्मदा घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, कावेरी, मुंबई, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दक्षिण का पठार, ज्वारी वन और अरब। तो ये आपके स्थान रहने वाले हैं। नेक्स्ट है दिल्ली से चेन्नई रेल मार्ग, खंबात की खाड़ी, जोजिला दर्रा, इंदिरा पॉइंट, सुंदरवन का डेल्टा और सुंदरवन जीव मंडल निश्चय। तो ये दोस्तों आपके रहने वाले इंपॉर्टेंट जो भारत के मानचित्र में जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो जितने बताएं इतने तो आपको देख लेना कि भारत में इनकी स्थिति क्या रहने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों आपको और अपनी तरफ से भी क्या है प्रयास करना है, जितना आपको स्थान मिल सकते हैं आपके सिलेबस से संबंधित तैयार कर लीजिएगा। ओके, बाकी दोस्तों बैच के स्टूडेंट हैं तो कोर्स में मैंने एक साथ इकट्ठा दे दिया है पूरे स्थानों को, जितना भी हो सकता है उतना तैयार कर लेते, तो लगभग उन्हीं में से आता है, तो तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं सॉल्यूशन के साथ दोस्तों आपको यूट्यूब पर इन सभी क्वेश्चन को तैयार कराऊं, तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताइएगा। अगर आपका सपोर्ट रहता है तो मैं जरूर आपको क्या है सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ बता दूंगा। बाकी आप क्या है बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, तो फिर आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।